जब विक्की पहुंचा शालिनी के घर और शालिनी को किया प्रपोज, उधर भेष बदलकर खड़ा है परशुराम, सब कुछ सुन रहा होता है। तब शालिनी ने किया कुछ ऐसा जिसे देख सबके होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ जब शीतल ने उठाया परशुराम पर हाथ, तब देखे परशुराम का आतंक। एपिसोड की शुरुआत में घर पर शालिनी अपने पति परशुराम की सुरक्षित वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। वह ईश्वर पर भरोसा रखती है और किसी चमत्कार की उम्मीद करती है। तभी विक्की उसके घर पहुंच जाता है और उस पे उल्टे सीधे ब्लेम लगाने लगता है। दावा करता है कि कॉलेज के दिनों में उसका और शालिनी का रिलेशनशिप था। यह सुनकर शालिनी हैरान रह जाती क्योंकि वह उस आदमी को पहचानती तक नहीं है, लेकिन उसकी बातों से पड़ोसियों के मन में शक पैदा हो जाता है। लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। बिना सच्चाई जाने समाज उसे दोषी ठहराने लगता है, जिससे उसकी बेइज्जती और बढ़ जाती है। विक्की लिमिट क्रॉस करने लगता है। तब शालिनी विक्की को थप्पड़ मार देती है। इस पर वो भड़क जाता और कहता है कि इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। दूसरी ओर शीतल अस्पताल में शिव प्रसाद से मिलने पहुंचती है और गले लगने की कोशिश करती है, लेकिन शिव प्रसाद उसे दूर रहने को कहता है। फिर शीतल परशुराम की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि शालिनी सचमुच उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन परशुराम अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा रखते हैं और इन बातों पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और कहता है कि शालिनी उसकी जान है। इस पर शीतल भड़क जाती है और परशुराम को थप्पड़ मार देती है। कहती, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि शालिनी तुम्हारी मौत है और मैं तुम्हारी जिंदगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया। परशुराम कहता है, जब तक तुम साबित ना कर दो कि विक्की और शालिनी का अफेयर है, तब तक तुम मुझे छू भी नहीं सकती हो। तब शीतल उसे बताती कि आज विक्की शर्मा तुम्हारे घर शालिनी से शादी की बात करने जाएगा। उधर मल्हार और दीपाली अपनी बेटी शालिनी से मिलने आते हैं। वे उस पर किसी दूसरे आदमी के साथ रिश्ता रखने का आरोप लगाते हैं और परिवार की बदनामी का जिम्मेदार ठहराते हैं। शालिनी ने आरोपों से पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि वह जानती कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। वह बार बार अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य उसकी बात सुनने को रेडी ही नहीं होता। फिर मल्हार शालिनी पर उसके साथ चलने का दबाव बनाता है और चेतावनी देता है कि यदि उसने मना किया तो परिवार उसे मरा हुआ मानकर उससे सारे रिश्ते तोड़ देगा। आखिरकार वह फूट फूट कर रो पड़ती। इसी बीच कबीर भी वहां आता है। वो भी उसे ताने देने और अपमानित करने लगता है, जिससे शालिनी खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगती है। मल्हार चाहता है कि वह शिव प्रसाद का अंतिम संस्कार करे और जिंदगी में आगे बढ़ जाए। शालिनी अंतिम संस्कार करने से मना करती है क्योंकि उसका दिल कहता है कि उसका पति अभी भी जीवित है और सबको वहां से जाने के लिए कहती है। मल्हार अंतिम वार्निंग देता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद शालिनी को एक और बड़ा झटका लगता है। स्कूल की प्रिंसिपल उसे फोन करके बताती है कि उसके बच्चों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया गया है। यह सुनकर शालिनी पूरी तरह टूट जाती। वह पहले से अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रही और अब उसके बच्चों को भी बिना किसी गलती के सजा भुगतनी पड़ रही है और स्कूल से भी निकाल दिया गया है। एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में शिव प्रसाद भेष बदल कर अपने ही घर लौटते हैं ताकि चुपचाप हालत का जायजा ले सके। वहीं दूसरी ओर फिर से विक्की शालिनी के घर आता और बच्चों से उसके पापा बनने की बातें करता है। यह सब परशुराम सुन रहा होता है। आगे की कहानी देखिए अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।